सो ही हेलो नमस्ते इसे से कहा राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारी से भी बस। कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि ताई अम्मी और ताया वो दोनों तारा और सिया को देख रहे होते हैं। तारा बड़ी बड़ी से लेके खा रही होती है, सिया उसका बहुत ख्याल रख रही होती है। और ताया वो देखते हैं कि तारा कितनी खुश है और इतना खुश के देख के वो हंसने लग जाते हैं। उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। और ताया अम्मी उन्हें कहती है कि मुझे पता है आपको तारा की परवाह तो है, आप कहीं ना कहीं उसे अभी भी प्यार करते हो, तो जताते क्यों नहीं हो, क्यों ऐसे दिखाते हो कि आपको उसकी परवाह नहीं है। तो आप कहते तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तारा को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ताई अम्मी सिया और तारा की नज़दीकियों को देखती है। सिया जिस तरह तारा का ख्याल रखती है, जिस तरह हमेशा उसके लिए स्टैंड लेती है, वो सब सोचने लग जाती हैं। और फिर ताया अम्मी हंसते हुए कहती है कि भगवान इन दोनों को हमेशा ऐसे ही साथ रखना, इन दोनों को कभी एक दूसरे से दूर मत करना। एक सिया ही है जो मेरी तारा का ख्याल रख सकती है। ताई अम्मी को कुछ पता नहीं होता इनके रिलेशन के बारे में, पर फिर भी वो इन दोनों के साथ रहने की दुआ दे जाती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। सिया और तारा ऐसी मस्ती करते हुए खाना खाते हैं और उसके बाद सिया तारा के हाथों को चूम लेती है और कहती है कि मेरी प्यारी सी जान, ये जब के प्यारे प्यारे हाथ है ना, मेरा मन करे आज इनको खा जाऊँ। तो तारा हंसते हुए कहती है इतना मक्खन। सिया बोलती नो मक्खन बेबी, सच में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है यार, खाने का मन करता है। काश आप मेरी कोई कैंडी होती, आए हाय वैसे ले लेके खाती है। तो तारा बोलती अच्छा। और फिर मैं तो ख़त्म हो जाती। फिर आप बात किससे करती, पंगे किससे लेती, प्यार किससे क्यों करती और ख्याल किसके करती, बताओ ना। शिवावती अरे शिट शिट शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, आप इंसान ही ठीक हो। तो तारा जोरों से हंसते हुए कहती सच में पागल हो। सिया कहती हाँ वो तो हूँ, पर आपके प्यार में। तो ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी ज़ारा जो है वो वहाँ पे आती है और कहती है कि जब देखो दोनों महारानियाँ साथ में रहती हैं, अब कोई हमें भी टाइम देगा कि नहीं, कोई हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दो हमारी बहन के साथ बिताने के लिए। तो सिया हंसते हुए कहती है नहीं, आपकी बहन मेरी हो चुकी है, अब आपका ना इस पे कोई राइट नहीं है। तो सिया हंसते हुए कहती है कि अब हटो यहाँ से, मुझे मेरी जान को लेके जाना है। सरस्वती अरे अरे अरे, ये अजीब ज़बरदस्ती है, ये आपकी जान बाद में, पहले मेरी बहन है। तारावती नहीं, पहले मैं इसकी जान हूँ फिर मैं आपकी बहन हूँ। सारा ऐसे ही देखते हुए कहती है अरे बाप रे बाप, आपने भी पार्टी बदल ली, अब मेरा क्या होगा। सही है मेरी जान यहाँ पे नहीं है ना, तुम मुझे सता रहे हो, हाँ मज़े ले रहे हो मेरे, मैं बुलाती हूँ उसे यहाँ पे। तो तारा कहती तुम्हारी जान कैसी है वैसे, तुम्हारी जान। सर कहती जान, मेरी जान को कौन सी जान, किसकी जान, नहीं मेरी कोई जान नहीं है। तो तारा कहती क्या हो गया, शर्म आ रही है बड़ी बहन के सामने बात करते हुए। सारा बोलती क्या है, हाँ मैं जा रही हूँ। तो सारा खुद ही वहाँ से चली जाती है। तारा और सिया बहुत हंसते हैं। सिया बोलती ये अच्छा किया, सही मज़े लिया उसकी। तारा बोलती आपको क्या बता, ये मुझे भी बहुत सताते थे, जैज़ और सारा ने मिलके ना मुझे बहुत सताया, अब मेरी बारी, मुझे बड़ा मज़ा आया उसे सता के आज। सिया बोलती हाँ मज़ा आया हाँ। तो उसके बाद ये लोग ऐसे मस्ती करते हुए थोड़ा हवेली से बाहर आ जाता है, क्योंकि तारा बोलती है मुझे थोड़ा वॉक करना है। ये लोग हवेली से बाहर ही टहल रहे होते हैं, हवेली के बिल्कुल सामने मतलब टहल रहे होते हैं। तारा और सिया दोनों ने हाथ थामे होते हैं, ये लोग बातें भी कर रहे होते हैं। ओह, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। क्या हम रूम में चलें। तारा बोलती वॉट, इतनी जल्दी नींद आती है, नहीं मुझे थोड़ी वॉक करनी है। सिया बोलती अरे बेबी पर, तो तारा मना कर देती है। सिया बोलती ओके ठीक है बाबा करते हैं वो। तो ये लोग थोड़ा वॉक कर रहे होते हैं। वॉक करते करते एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करते हैं और उसके बाद ये लोग रूम में चले जाते हैं। और ऐसे ही जो है वक्त बीतता जाता है। सिया जो है वो उस दिन का वेट कर रही होती है जिस दिन उसकी दादू का बर्थडे हो, एंड फाइनली उसकी दादू का बर्थडे होता है। और सिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तारा कहती है कि क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो। सिया बोलती है क्योंकि आज दादू का बर्थडे है। तारा बोलती है बर्थडे दादू क्या और खुश आप हो रही हो, क्या बात है। सिया बोली अरे भाई अब दादू तो रही नहीं ना खुशी मनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ही खुश हो जाती हूँ। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती मतलब आज भी दादू का बर्थडे मनाया जाएगा। सिया बोलती हाँ हर साल की तरह आज भी मनाया जाएगा। तारा बोलती और हर साल की तरह मैं बर्थडे में इनवाइटेड नहीं होंगी राइट। तो तारा थोड़ा सैड हो जाती है। सिया उसका हाथ थामते कहती ऑफ कोर्स आप बर्थडे में इनवाइटेड होगी ओके। तारा बोलती नहीं, हर साल दादू की बर्थडे पे मुझे याद है, मुझे वापस भेज दिया जाता था, आपकी ताया भी मुझे वापस भेज देती थी अपनी बहन के घर, जो मेरी मम्मा बनी हुई थी। तो सिया उसका हाथ थामते कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा ओके, चलो 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 नीचे चलते हैं। और तारा जाने से साफ मना कर देती है। सिया बोलते क्या हुआ था, कहते नहीं वो आपके ताया वो बहुत गुस्सा होते हैं।
वो हमेशा से कहते थे कि दादू के बर्थडे पे मैं उनके सामने मत जाऊँ, वरना वो पता नहीं क्या कर देंगे गुस्से में। एक बार गलती से मैं उनके सामने चली गई तो उन्होंने मुझ पे बहुत चिल्लाया था। तब से तो मैं उनसे डरती और उनके सामने ज़्यादा नहीं जाती। सियाबती आज ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो 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 ना। तो तारा की लाख मना करने के बाद जो सिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती, वो बस तारा को नीचे लेके आ जाती है। और जैसे वो नीचे लेके आती है तो पता चलता है कि वही पूजा रखी हुई है सुबह सुबह ही। या सिया को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो सिया ऐसे अपने पापा की तरफ देखती है। उसके पापा की देखिए मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, मुझे खुद नहीं पता था कि भाई साहब आज पूजा रख रहे हैं घर में। तो उसके बाद ये लोग पूजा में शामिल होते हैं और तारा भी पूजा में होती है। पहले तो कोई कुछ नहीं बोलता, पूजा अच्छे से हो जाती है। पूजा के बाद ताया पूजा वो अपने हाथ से सबको प्रसाद दे रहे थे, और जैसे ही वो तारा की तरफ प्रसाद देने के लिए बढ़ते हैं और तारा उन्हें देख के डर जाती है। उसे लगा था कि शायद उसके पापा उसे डांट देंगे, और ऐसे ही होता है। उसके पापा तारा को देखते हैं और बहुत गुस्सा होता है, कहते इसे किसने बुलाया, हाँ क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है तो तुम आज के दिन इस घर में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। तो ऐसे बहुत गुस्से में बोल रहे होते हैं और वो तारा को ऐसे पीछे की तरफ पुश करता है। तारा गिरने वाली होती है कि तभी सिया उसे दोनों हाथों से थाम लेती है। वो तारा को गिरने नहीं देती, उसे ऊपर करती है और कहती है कि तुम ठीक हो, हाँ लगी तो नहीं। जैसे बोल के तारा को चेक करती है, तारा बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने बोला था ना मुझे नीचे नहीं आना चाहिए। तो तारा की आंखों में आंसू होते हैं और वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। सिया उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी सिया के पापा जो है वो गुस्से से चिल्लाने लग जाते हैं अपने ही भाई साहब पे। तो तभी सिया जो है वो तारा के पीछे नहीं जाती और वो नीचे आ जाती है। कहती है कि आप क्या करते हो, हाँ क्या किया आपने, आपको क्या लगता है इस तरह पूजा करके आप पुण्य कमा रहे हो? नहीं, आपने अभी-अभी जो पाप किया है ना, उसका हिसाब ना बहुत ज़्यादा, इस पुण्य से भी कहीं ज़्यादा उसका हिसाब बनेगा। अपनी बेटी के साथ कोई इस तरह से बात कैसे कर सकता है? तो बोलते नहीं आई मेरी बेटी। सिया बोलती अच्छा डीएनए टेस्ट करवा दूँ? तो उसके वो कहते जस्ट इनफ सिया, बहुत हो गई तुम्हारी ये बदतमीज़ी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिया बोलती जुटलाने से ना सच बदल नहीं जाता। सबको पता है कि तारा आपकी बेटी है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार बहुत गलत है। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तो क्या कोई यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और तभी सारा बोलती है पापा ये आपने ठीक नहीं किया। तो उसके पापा कहते हैं सारा बेटा तुम भी मेरी बात तो सुनो। सारा बोलती इनफ पापा, मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। आपने पहले जो भी किया उसके लिए मैं आपको माफ़ कर भी देती, लेकिन आप जो जो बिहेव कर रहे हो ना तारा दी के साथ, उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और सारा ये बोल के ऊपर चली जाती है तारा के पास उसे समझाने के लिए। जब वो ऊपर रूम में जाती है देखते हैं कि तारा बहुत ज़्यादा रो रही है और वो रोते हुए खड़ी होती है, कहती बस मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और सारा उसे समझाती है कहाँ जाओगी, हाँ हम सब तो इधर हैं, तुम जाओगी कहाँ। सारा बोलती है प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ बैठ जाओ, पापा गुस्से में थे ना। सिया सिया उसे समझा रही है ना, पापा को समझ आ जाएगी, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन तारा बहुत गुस्से में होती है, कहती नहीं बस बहुत हो गया सारा, मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रुक सकती। यहाँ पे कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब ये चाहता है मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो क्यों रहूँ मैं यहाँ पे? क्यों मैं सबके लिए मुसीबतें बनती रहूँ मेरी वजह से? नीचे देखो अब झगड़ा होगा, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, मैं यहाँ पे एक सेकंड और नहीं रुकूँगी। और सारा उसे समझा रही होती है, उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर तारा बहुत गुस्से में होती है और नीचे सिया जो है वो अपने ताया अब्बू को बहुत ज़्यादा सुनाती है और उसके पापा भी बहुत सुनाते हैं। और तभी बातों बातों में सिया बोल देती है कि अगर आज दादू जिंदा होती ना तो आपका ये बिहेव देख के ना बेचारी खुद ही मर जाती। उन्हें शर्म आती अपनी परवरिश पे कि उन्होंने कैसी तरबियत करी है आपकी जो अपनी बेटी के साथ। जी तो ऐसे गुस्से में बोल देती है और उसके ताया वो रख के उसे थप्पड़ देते हैं और कहते जस्ट शराब के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को बीच में लाने की। सिया कहती हाँ लाऊंगी उन्हें बीच में, अगर वो आज जिंदा होती ना तो ये थप्पड़ मेरे गाल पे नहीं आपके गाल पे जड़ रहा होता और वो लगा रही होती, समझे आप। दादू भी बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करती कि उनका खून बाहर औरों के दर दर पे भटके, समझे आप। तारा आपका खून है, आपकी बेटी है, आपकी इज्जत है, आप कैसे उसे दूसरों के घर रहने पे मजबूर कर सकते हो बोलो। अरे अगर यही सब करना था तो उसे छी, आप सिर्फ बात करना फजूल है, आप कभी नहीं समझोगे। मुझे लगा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन तारा ठीक कह रही थी। आप उनसे नफरत करते हो और हमेशा से नफरत ही करते आ रहे हो और हमेशा करते रहोगे। चैलेंज करती हूँ आपको, तारा को ना आपसे इतना दूर लेके जाऊंगी ना कि आप उसे देखने को भी तरसोगे, समझे आप। और तभी ऊपर से तारा जो है वो गुस्से में नीचे आ रही होती है जाने के लिए और सारा पीछे पीछे भाग रही होती है। तारा प्लीज़ मत जाओ, तारा प्लीज़ मत जाओ, कहाँ जाओगी, प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ, वो ऐसे बोल रही होती है। और तारा जो है वो भी गुस्से में जा रही होती है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ती है और तारा बोलती प्लीज़ आज नहीं सिया, मुझे जाने दो। सिया बोलती तुम्हें रोक नहीं रही, तुम्हारा साथ दे रही हूँ, हम दोनों साथ में यहाँ से जाएंगे, बस एक मिनट रुक जाओ। तो सिया ऐसे बोल के ऊपर जाती है, वो अपना मोबाइल और तारा का मोबाइल कुछ पैसे वगैरह उठाती है, बैग में डालती है और अपने पापा से कहती है कि आप मुझे कार कीज़ देंगे या मैं खुद ही चले जाऊँ। तो उसके पापा चुपचाप उसे कार कीज़ दे देती है और उसके बाद सिया कहती है कि अब आप देखना
आप तरसोगे, जो मैंने बोला है ना वो मैं आपको करके दिखाऊँगी। और वैसे भी तारा को मैं अब्रॉड लेके जा ही रही थी। सोचो उससे पहले आपको रियलाइज़ करा दूँ आपकी गलती के बारे में। लेकिन अब सोचो कि वो मेरी ही गलती थी जो यहाँ लेके आई थी। क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ आपको तारा से कोई लेना-देना नहीं है और तारा को भी आपसे कोई लेना-देना नहीं है। डोंट वरी, तारा ना बहुत खुश रहेगी। चलो तारा। तो सिया ऐसे बोल के तारा का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर गाड़ी में बिठाती है और बस गाड़ी स्टार्ट कर देती है। सिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसे लगा था कि आज वो सब ठीक कर देगी। उसने अपने डैड के साथ कुछ प्लान भी बनाया था, लेकिन वो प्लान एग्ज़ीक्यूट करने का टाइम ही नहीं आया। उससे पहले ही मतलब इतने सब कुछ हो गया ना, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि ये जो पूजा थी ये तो सडन प्लान बना था। ये इन्हें पता भी नहीं था कि पूजा भी होगी। इन्हें लगा था कि पूरी बर्थडे पार्टी होगी, सब सेलिब्रेट करेंगे, सब प्रे करेंगे दादों के लिए, और जो हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन उस सब में इन्होंने एक प्लान बनाया था, बट उस सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिला इन्हें। और सिया बहुत गुस्से में गाड़ी चला रही होती है। तायाबू की सारी बातें जो उन्होंने तारा को सुनाई थी, उसे धक्का दिया था, वो सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। और वो कहती है कि तारा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। मुझे लगा था कि तायाबू कहीं ना कहीं तुम्हें प्यार करते हैं, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, पर मेरी गलती है। यू आर राइट, मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। सिया ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी उसे तारा की रोने की आवाज़ आती है। सिया तुरंत गाड़ी साइड पे लगाती है कि तारा क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? तो तारा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। सिया उसे अपनी बाहों में थाम लेती है कि प्लीज़ बेबी मत रो। तारा बोलती मेरी गलती क्या है यार, बचपन से लेके आज तक गलत तो मेरे साथ होता है ना, फिर भी मैं ही गलत बन जाती हूँ सबकी नज़रों में। क्यों होता है? आज भी सबको मैं ही गलत लग रही होंगी, क्योंकि मेरी वजह से घर में लड़ाई हो गई है, मेरी वजह से शांति भंग हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी। तुम लोग क्यों लाए मुझे यहाँ पे? सिया जो है वो तारा को चुप करा रही होती है, और तभी जो है वो सिया को कॉल आ जाती है। सिया कॉल रिसीव करती है और कहती है कि चलो, ऐसे बोल के उसे जो है वो ऑफिस में लेके चली जाती है। तारा बोलती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो घर जा रहे थे ना। तो सिया बोलती है हाँ हम घर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम रह गया था। तो सिया ऐसे बोल के जो है वो तारा को ले जाती है ऑफिस में, और वहाँ पे जाके मतलब क्लर्क सा बैठा होता है, उससे मिलती है और उससे कुछ बात वगैरह करती है। उसके बाद वो एक ऑफिस में भेज देता है, और सिया कहती है कि हमें कॉल आई थी और इसलिए हम आए हैं। तो ऐसे बोल के ना उन्हें कुछ दिखाती है, कुछ टेक्स्ट वगैरह, और वो कहते हैं अरे हाँ बैठो ना। तो ऐसे बोल के कुछ पेपर्स वगैरह देते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे ना तारा की सिग्नेचर्स लगेंगे। सिया तारा को कहती है कि साइन करो। तारा यूँ सिया को देखती है, सिया बस आंखों से इशारा करती है कि रिलैक्स, सिग्नेचर कर दो। तो तारा इसके अलावा ना कुछ पूछती है ना ही पेपर्स को पढ़ती है, वो बस सिया के कहने पे सिग्नेचर कर देती है। और वो पेपर्स जो है वो आदमी अपने पास नहीं रखता, वो वापस तारा को दे देता है। और तारा एकदम हैरान हो जाती है। सिया उन पेपर्स को लेते हुए अपने बैग में डालती है और तारा को कहती है चलो ये लोग गाड़ी में बैठते हैं। तारा की माइंड में ही नहीं था कि वो सिया से कुछ पूछे। वो जो सब चीज़ें जो हवेली में हुई थी, तारा की माइंड में बस वही सब चल रहा था, और तारा बहुत ही ज़्यादा सैड थी उन सब चीज़ों के लिए लेके। और तभी तारा बोलती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, तुम्हारे घर भी नहीं जाना। सिया बोलती है कि शायद तुम भूल गई हो मेरी जान, हम मेरे घर नहीं, हम अब्रॉड जा रहे हैं। तारे एकदम शॉक्ड हो जाती है कि व्हाट, आज? से बोलती आज नहीं, एक हफ्ते बाद। और एक हफ्ते के लिए हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं? अरे शादी हुई है तो हनीमून तो बनता है ना। तो जिया तारा को हंसाने के लिए थोड़ी सी मस्ती करती है, थोड़ी सी प्यार प्यार बातें करती है, और तारा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। सियाती दैट्स लाइक माई गर्ल। बस ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह मुझे स्माइल क्या करो, ओके चले अब। तो सिया ऐसे बोल के फिर से ड्राइविंग करती है, और ये लोग काफ़ी देर ड्राइव करते रहते हैं। और फिर सिया बोलती बेबी आई एम फीलिंग हंग्री, आपको भूख नहीं लगी क्या? तारा बोलती सच बोलो तो मुझे भी लगी है। तो सिया बोलती अरे पापा फिर बोलना था ना। तारा बोलती नहीं मूड नहीं है मेरा, पर भूख भी लगी है। सिया बोलती अरे अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ आसपास कोई शॉप है तो। हाँ तारा बोलती इधर नहीं मिलेगा यार, अभी बहुत आगे जाना पड़ेगा। सिया बोलती हाँ मेरे बच्चों को तो सब पता है। तारा बोलती बचपन से यहीं घूमी हूँ मैं। तो ऐसे बोल के तारा फिर एकदम चुप हो जाती है, फिर से सैड हो जाती है। सिया उसका हाथ थामती कहती बेबी प्लीज़ डोंट बी सैड ना, छोड़ो ना सब चीज़ों को। ये सोचो छोड़ जाने के बाद क्या होगा, हाय खुल्लम खुल्ला प्यार आशिकी मोहब्बत सब कुछ होगी, है ना। तो तारा जोरों से हंसती है, कहती क्या जाना अभी से, बोलती क्या ये सब तो करने जा रहे हैं, है ना। तब बोलती नो वे, हम आज स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। सिया बोलती अरे पापा स्टडी तो होती रहेगी ना, लेकिन प्यार मोहब्बत आशिकी वो मेन है। तारा बोलती हाँ हाँ चुपचाप गाड़ी पे ध्यान दो, कि अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं। सिया बोलती अरे ये आप बैठी हो और मेरा ध्यान आपसे हट के इधर उधर चला जाए, पॉसिबल थोड़ी है।
तब बातें बनाना ना मेरी जान कोई आपसे सीखे। सिया बोलती हाँ, और प्यार में गिराना कोई आपसे सीखे। इस कदर मुझे अपने प्यार में पागल कर रखा है ना कि आपके आगे कुछ दिखता नहीं है। तारबती जान एक लफ्ज़ और बोला ना तो आई सर मुँह पे टेप लगा दूँगी। तारबती ओह! सच्ची मतलब मैं बड़बड़ कर रही हूँ क्या? ठीक है मैं बोलूँगी नहीं। तारबती ओह! थैंक गॉड प्लीज़ मत बोलना हाँ। तो सिया चुप हो जाती है और तारा जो है वो सॉन्ग लगाती है और थोड़ा एन्जॉय करती है क्योंकि सिया ने उसे बोला होता है कि अब हनीमून पे जा रहे हैं। तो तारा थोड़ा खुश होती है। वो डिसाइड करती है, वो मन ही मन में कहती है कि वो जो चीज़ें मैं पीछे छोड़ के आई हूँ, जो रिश्ते पीछे छोड़ के आई हूँ, वो पीछे ही रहने देती हूँ। वो सब बीच में ला के मैं अपना और सिया का मूड ख़राब नहीं कर सकती। तो तारा खुद को समझा रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। सिया जब तारा को एंजॉय करते हुए देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद जब ये लोग फाइनली शहर के थोड़ी करीब आ जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। सिया वहाँ गाड़ी रोकती है, ये दोनों जो है वो नीचे उतरते हैं और अच्छे से ब्रेकफास्ट वहाँ पे करते हैं क्योंकि इन दोनों को बहुत ही शदीद किस्म की भूख लगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सिया बोलती है कि मेरा तो पेट भर गया। तारा बोलती है मेरा भी। उफ़! बहुत थक गया। अब अगर कुछ चाय कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। सिया बोलती हाँ, चाय कॉफ़ी पीनी है? तारा बोलती हाँ, ताकि दिमाग काम चले करे मेरा। ऐसा लगता है दिमाग मेरा सोया हुआ है। सिया बोलती भई मेरे दिमाग को जगाने के लिए चाय कॉफ़ी की नहीं, बस आपकी किसकी ज़रूरत होती है पता है ना? तो मुझे मेरी मॉर्निंग किस कब मिलने वाली है? तो तारा ज़ोर से हँसते हुए थी कुछ भी हाँ? सिया बोलती व्हाट? आई एम सीरियस बेबी। तारा बोलती जो बोला वो करो, मुझे कुछ पीना है ताकि मेरा दिमाग फ्रेश हो जाए। सिया बोलती ओके। तो सीखती चाय या कॉफ़ी। तारबती कुछ भी चलेगा पर जो भी हो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सिया बोलती ठीक है स्ट्रॉन्ग तो कॉफ़ी होती है, मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर रही हूँ। तो सिया जो है वो दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है, दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद ये लोग वहाँ से चलते हैं, फिर से गाड़ी में बैठते हैं और सिया जो है वो तारा को बोलती है कि जान थोड़ी देर सो जाओ ना, हवेली में जितने दिन हम रहे यहाँ पे एक दिन भी सुकून से नहीं सो पाई। तारा बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। सिया बोलती बेबी प्लीज़ सो जाओ ना। तो तारा सो जाती है क्योंकि अभी भी इन्हें काफ़ी दूर जाना होता है, तो 2-3 घंटे की ड्राइव और होती है। वो करने के बाद फाइनली ये लोग जो है वो सिया के घर पहुँच जाते हैं। सिया देखती है कि तारा अभी भी सोई हुई है तो सिया उसे डिस्टर्ब नहीं करती, वो खुद नीचे उतरती है और घर को मतलब अनलॉक करती है, फिर गाड़ी अंदर लेके आती है, फिर नीचे उतरती है, फिर दरवाज़ा बंद करती है, फिर अंदर जाके सारे लॉक खोलती है, फिर वापस आती है, फिर तारा को अपनी बाहों में लेके रूम में लेके जाती है, जैसे जैसे सुलाती है तारा उठ जाती है। ऐसे बोलती है अरे उठना ही था तो जान 5 मिनट पहले उठ जाती। मेरी कमर दुख रही है आपको उठा उठा के। तारा बोलती हद है यार मैं इतनी मोटी हो गई क्या? सिया बोलती मोटी नहीं भारी हो गई हो। तारा बोलती हाँ मतलब मोटी नहीं हुई भारी हुई हो, क्या लॉजिक है जान आपका? वाह ताली होनी चाहिए इस लॉजिक पे है ना। तो सिया हंसते हुए कहती अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा चलो आप रेस्ट कर लो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तारा बोलती मुझे भी लेके जाओ ना। तो तारा ये हाथ ऊपर गिरती है, ऐसे कहती हाँ मेरे साथ फ्रेश होना है। तो तारा बोलती हाँ हनीमून पे नहीं जा रहे हम, तो आपके साथ ही रहूँगी ना मैं। तो सिया कहती अभी हम हनीमून पे गए ही नहीं है तो अभी थोड़ा रिलैक्स करोगे। तारा बोलती आप कब से इतनी रोमांटिक हो गई? सिया बोलती जब से मुझ पे जिम्मेदारी पड़ गई है। तारा बोलती क्या मतलब मैं जिम्मेदारी पड़ गई हूँ आप पे? सिया बोलती हाँ अब मेरी जान हो ना। हम्म, तब की सारी जिम्मेदारी मेरी है ना, आपकी सारी टेंशन मेरी है। ताबती नहीं मेरी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सबकी मेरे लिए तो मेरे छोटा सा बच्चा हो ना। आई लव यू। अच्छा मुझे सिर्फ 5 मिनट दोगी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ। ताबती ओके। तो सिया फ्रेश होके आती है, वो ड्राइविंग करके भी बहुत थक चुकी होती है तो वो बस आके लेट जाती है कि थी कमर सीधा करके कितना अच्छा लग रहा है यार। नींद आ रही है उफ। तो तारा एकदम से आके ऊपर आ जाती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है, उसकी फिंगर्स के साथ खेलते हुए कहती है हाँ तो सो जाओ ना। बहुत थक गई होगी ना। तो ऐसे बोल के सिया के ऊपर आके लेट जाती है। सिया तारा को अपनी बाहों में थामती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। दोनों काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी देर तक सोते रहते हैं और फिर इनकी आँख खुलती है रात में। वो भी तब सिया की आँख खुलती है तब उसके कॉल पे बार बार भाई का कॉल आ रहा होता है। वो उठती है, कॉल रिसीव करते बाहर चल जाती है कि कहीं तारा की भी आँख खुल ना जाए। देखते हैं कि उसके पापा की कॉल होती है। उसके पापा कहते मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तारा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? और तुम लोग वो कहाँ से? अब पापा बताया तो ताम घर है। उसका पापा कहते वो बात नहीं कर रहा, वो अब्रोड जाने वाली बात। वो क्या था? सिया बोलती पापा मुझे परसों ही मेल मिल गया था, मेरा और तारा हम दोनों का एडमिशन हो गया है। बस हमें जो है वो अब जाना है, वीज़ा भी सब लग गया, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था।
उसके पापा कहते व्हाट, ये सब क्या चल रहा है, तुमने हमें कुछ नहीं बताया। सिया बोलती इतना सब कुछ चल रहा था, मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा था, इसलिए मैं चुप थी, मैं किसी को नहीं बता रही थी। पर कहीं ना कहीं दिल में एक डर भी था कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो मैं तारा को लेकर तुरंत यहाँ से चली जाऊँगी, और मैं बस वही कर रही हूँ। तो उसके पापा कहते बेटा प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारा प्लान सक्सेस ज़रूर होगा, मैंने बोला था ना, मुझे कुछ टाइम दो। भाई साहब तारा को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, क्या बोलते हैं वो एक्सेप्ट करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तारा को वहाँ मज़ीद रहने पे फ़ोर्स नहीं कर सकती। जब तक तारा वहाँ रहेगी वो सैड रहेगी, और मैं तारा को सैड नहीं देख सकती। उसके बावजूद तो क्या सारी ज़िंदगी उसका रोना बर्दाश्त कर पाओगी? सारी ज़िंदगी वो रोती रहेगी, सैड होती रहेगी कि उसके खुद के पापा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्या तुम ये चीज़ बर्दाश्त कर पाओगी? सिर्फ पापा इनफ, आप मुझे इमोशनल बातों में फंसा रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने बोला ना तारा जब यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी तो इन चीज़ों के बारे में सोचेगी नहीं, और मैं हूँ ना, मैं उसे इतना प्यार दूंगी, इतना ख्याल रखूँगी कि वो सब भूल जाएगी। तो उसके पापा कहते भूलो मत, तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो, तो उसके साथ अम्मा बनने की कोशिश मत करो, और जो मैं बोल रहा हूँ बस वही करो। सिया बोलती पापा प्लीज़, मैंने बोल दिया ना, ओके ठीक है फ़ाइन, आपके पास 1 वीक है, 1 वीक तक ना मैं और तारा इधर ही रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, लेकिन कहाँ वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। उसके पापा कहते ये सब क्या चल रहा है, हाँ आप तो मुझसे चीज़ें छुपाओगी। सियाबती पापा आई एम रियली सॉरी, पर अब मुझे ना ये सब करना पड़ेगा। तो उसके पापा कहते हैं कि लेकिन सियाबती पापा आई एम सॉरी प्लीज़, आपके पास सिर्फ 1 वीक है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो इन 1 वीक में कर लो। 1 वीक के बाद मैं सच में तारा को हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड लेके चली जाऊँगी, सच में हमेशा हमेशा के लिए, ना वो कभी वापस आएगी ना मैं। उसके पापा कहते ये क्या बकवास है, तुम दोनों में से कोई हमेशा के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ स्टडी के लिए तुम लोग जा रहे हो। सिया बोलती पापा वो पहले की बात थी, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर तारा इंडिया में खुश नहीं रहेगी तो मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी, जहाँ वो खुश रहेगी हम उधर रहेंगे। उसके पापा इस बात की क्या गारंटी है बेटा कि वो अब्रॉड में खुश रहेगी? सिया बोलती इस बात की गारंटी मैं हूँ, उसके साथ अब्रॉड में मैं होंगी तो वो खुश रहेगी। तो सिया के पापा कुछ बोलते हैं पर तारा पीछे से आ जाते हैं। वो कहती सिया किससे बात कर रही हो? सिया बोलती अरे जान कुछ नहीं, पापा हैं पूछ रहे थे कि हम दोनों ठीक है कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। तो तारा बोलती तभी सिया के पापा कहते हैं कि मुझे तारा से बात करनी है, उसे मोबाइल दो। सिया बोलती नहीं, आप फिर से कुछ बातें करोगे और वो सैड हो जाएगी, बहुत मुश्किल से उसका मूड ठीक हुआ है। सिया के पापा कहते हैं कि मैंने बोला ना दो। तो सिया कहती तारा ये लो पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। तारा कहती मुझसे क्या बात करनी है? सीखती ओहो मोबाइल तो पकड़ो जान, क्या हो गया? तो तारा मोबाइल लेते कहती हेलो। तो बोलते बेटा कैसी हो तुम? तारा बोलती जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो बोलते बेटा घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो प्लीज़ तुम लोग कहीं मत जाओ, मुझे सिर्फ कुछ दिन का वक्त दे दो, तुम्हारे पापा तुम्हें एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, मैंने देखे हैं उनकी आंखों में। भाई साहब इतने बुरे नहीं है, वो बस कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं। तारा बोलती है कि अंकल प्लीज़ मैं इस बार में कोई बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी इसी और मैं यहाँ से जा रहे हैं। तो तारा से बोल के मोबाइल से आपको दे देती है और अंदर रूम में चल जाती है। शक्ति सुना आपने, मैंने बोला था ना मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ वो तारा के लिए ही लेती हूँ और तारा के भले के लिए लेती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि तारा वहाँ जाके खुश रहेगी तभी मैं ये सब कर रही हूँ, और जिस चीज़ में मेरी तारा की खुशी है उस चीज़ में मेरी खुशी है। उसके बावजूद तुम हमसे दूर रह पाओगी? सिया बोलती पापा ये आप लोग का डिसीजन था, मुझे अब्रॉड भेजना, मेरा नहीं। और अब जब मैं आपकी बात मान के जा रही हूँ तब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, ये बात आपको अच्छे से पता है। और तारा के लिए ना मैं कहीं भी जाके रह सकती हूँ, कहीं भी। जो सिया से बोल के कॉल कट कर देती है। सिया के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, वो बस जानना चाहते होते हैं कि ये सब क्या है, और इसीलिए वो बगैर किसी को बताए शहर के लिए निकल जाते हैं, ना सिया को बताते हैं ना ही घर में किसी और को बताते हैं। और वहाँ सारा भी बहुत परेशान होती है, वो तारा को कॉल करती है, तारा को समझाती है कि प्लीज़ घर आ जाओ, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मुझे इतने सालों बाद मेरी बहन मिली है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तारा बोलती है मैं खुश हूँ कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है सारा, पर आई एम सॉरी मैं अब सच में यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो तारा उसे भी बोल देती है कि वो अब्रॉड जा रही है, और सारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और तभी उसके पापा रूम में आते हैं, वो सारा को रोते हुए देखते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं, उसे चुप कराते हैं और कहते हैं प्लीज़ बेटा मत रो। सारवती जिस तरह आप मुझे चुप करा रहे हो ना, इसी तरह अगर आपने तारा थी को चुप कराया होता ना तो आज वो हमको हमेशा के लिए छोड़ के ही चली जाती। आपको पता है वो अब्रॉड जा रही है, हमेशा हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आएगी। तो उसकी डैड तुरंत खड़े हो जाते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं कि वो कभी अब्रॉड जा ही नहीं सकती। सारा बोलते हैं वो कैसे? तो उसके पापा कहते हैं कि शायद तुम भूल रही हो कि उसका नामकरण हुआ है अभी अभी, तो मेरी सिग्नेचर्स के बगैर वो कहीं नहीं जा सकती। सारा बोलती है कि ये आपकी गलत फहमी है, सिया कुछ भी कर सकती है तारा को कोई देखने के लिए, और सिया को लगता है कि तारा इंडिया में खुश नहीं रहेगी इसलिए वो इसे यहाँ से लेके ज़रूर जाएगी। और आपको अगर लगता है ना कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि सिया तारा से प्यार करती है। और अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उस खुशियों के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं जो सिया जाएगी।
काश आपने तारावती को 1% भी प्यार किया होता तो आज वो हमको छोड़ने के नहीं जा रही होती। आपकी वजह से मैंने मेरी बहन को खो दिया। आपके गुस्से की वजह से मैंने बचपन से तारा से नफ़रत की, क्योंकि आपको तारा से नफ़रत होती थी। आप तारा पे गुस्सा करते थे तो मुझे लगता था मैं भी उस पे गुस्सा करूँगी तो आप मुझसे प्यार करोगे। सिर्फ़ इसीलिए मैं हमेशा तारे से गुस्सा करती थी, उसे नीचा दिखाती थी, उसके साथ लड़ाई करती थी, उसके साथ खेलती नहीं थी, क्योंकि आपको नहीं पसंद था मेरा उसके साथ खेलना। देखो आपकी वजह से क्या बन गई थी मैं। फाइनली जब मैं सुधर रही हूँ, मैं सब ठीक करना चाह रही हूँ, तब आपकी वजह से फिर से तारा दी मुझसे दूर जा रही है। पापा मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तो ऐसे बोलते हुए रोते हुए वहाँ से चले जाती है। उसके पापा बार बार सारा की बातें सोचते हैं, जो सारा ने बोला था किसी उससे प्यार करती है, उसकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। और उसके पापा यही सब सोच रहे होते हैं और कहते हैं क्या वाकई सिया सिया तारा को ब्रोड लेके जा सकती है। तो ऐसे बोल के वो तुरंत कॉल कर देते हैं ऑफिस में किसी को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सिया या तारा कोई भी ऑफिस आए थे, क्या उन्होंने कोई पेपर्स लिए, क्या उन्होंने कोई सिग्नेचर्स किए। तो ऐसे सब कुछ पूछ रहे होते हैं और वो कहता है कि सर मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ, बड़े सर थे, मैं उनसे पूछ के बताता हूँ। तो ऐसे बोल के वो कैबिन में जाता है और ऑन द कॉल ही होता है मतलब और वो पूछता है कि सर क्या वो तारा आई थी। तो वो बोलते हैं तारा कौन सी तारा, बोलते अरे वो जो हवेली की बेटी है उनका केस चल रहा था ना। तो बोलते हाँ वो आए थे और पेपर लेके चले गए, सिग्नेचर भी हो गया, मैंने खुद उन्हें कॉल किया था, पेंडिंग पे पड़ा था केस और तुमने बोला था उनका केस जल्दी करना, तो मैंने जल्दी सब सॉर्ट आउट कर दिया। और जैसे ही इससे आगे तायाबू ये सुनते हैं वो तुरंत कॉल कट कर देते हैं और वो बैठ जाते हैं। वो समझ आते हैं कि अब तारा अब्रॉड जा सकती है, अब कोई दिक्कत नहीं है, पेपर्स की वजह से प्रॉब्लम आती पर अब तो वो पेपर्स भी क्लियर हो चुके हैं। तो वो न जाने क्यों सैड हो जाते हैं और मनी मनी में वो सोचने लगते हैं कि अगर तारा सच में अब्रॉड चली गई, वो कभी तारा को देख नहीं पाएंगे, ना ही तारा उनसे कभी बात करेगी। तो वो ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी ताई अम्मी आ जाती है। वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं और वहाँ से जो है वो तारा के पास जाती है, उसे समझाती है, उसे कहती है कि जान अगर तुम चाहते हो कि हम अब्रॉड ना जाएं तो मैं अभी सब प्लान कैंसिल कर दूंगी, हम सच में अब्रॉड नहीं जाएंगे और स्टडी भी इधर ही इंडिया में ही कंटिन्यू कर देंगे। मैं आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ, जिस चीज़ में आप खुश उस चीज़ में मैं खुश। तारावती मेरी खुशी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, यू आर राइट, हमें अब्रॉड चले जाना चाहिए। तो ये सुन के खुश होती है, वो तारा को हक करती है कि देखा मुझे पता ही था आप मेरा साथ ज़रूर दोगी। ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। तारा कहती चलो बस बहुत हो गया सैडनेस, सारी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, बताओ हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं। सिया बोलती जहाँ मेरी जान बोले। तारा बोलती जहाँ मैं बोलूँ। मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता जान, बस हम मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, जगह जो भी हो मैटर नहीं करता। सिया बोलती अच्छा सच्ची मैटर नहीं करता। तारा बोलती बिल्कुल मैटर नहीं करता। एंड हनीमून के लिए अप्रोच से बेटर जगह तो आई डोंट थिंक सो कोई होगी। सिया कहती हाँ अच्छा सच में। तो सिया ऐसे बोल के तारा को किस करती है और उसके करीब आने लगते तब ए बे कूल डाउन अभी अभी उठे हैं, चलो शावर लेते हैं। सिया होती हाँ शावर। तारावती अच्छा ठीक है शावर नहीं लेते ओके। सिया होती नहीं नहीं चलो चलो शावर लेते हैं। तारावती नहीं 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 इस टाइम शावर नहीं लेते, एक काम करते हैं हम कहीं बाहर चलते हैं। सिया होती बाहर, बाहर क्या करने जाना है, घर पे ही रहते हैं ना, घर पे तो कोई नहीं है। तावती इसलिए तो बोला घर पे नहीं रहना। सेवती सब समझो मैं हाँ। तो ऐसे बोल के तारे के करीब आके तारा तुरंत बेड से नीचे छलांग आती कहती अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जब हम हनीमून पे जाएंगे ना तब ये सब। सेवती हाँ तो अभी हनीमून की प्रैक्टिस करते हैं ना जान हाँ। तो सिया ऐसे तारे के करीब जा रही होती है, तारा ऐसे भागती है और सिया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, उसे पकड़ के वो गोद में ले लेती है, उसे ज़ोर से घुमाती है, कहती आई लव यू तारा, आई लव यू तारा तारा तारा, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ऐसे एक किस क्लिप पे ढेर सारी किसेस करने लगती है और तारा भी उसे ढेर सारी किस कर रही होती है। धीरे धीरे सिया जो है वो तारा को भी बेड पे ना गोद में लेके बैठ जाती है और तारा से किस करते करते उसे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को ढेर सारे किस कर रहे होते हैं और तभी जो है वो जैज़ की कॉल आ जाती है सिया को और सिया एकदम से पीछे होती है, कहती एक सेकंड जान कॉल आ रही है। तब अरे छोड़ो ना से अपनी बेबी वेट में भी इम्पोर्टेंट हो हाँ। तो सिया तुरंत कॉल उठाती है और देखती है कि जैज़ क्या है, कहती जान जैज़ कॉल कर रही है। तब अपनी जैज़ क्यों कर रही है। सिया बोलती देखो पता चलेगा बात करके ही ना। तो सिया कहती है हाँ हेलो जैस कैसी हो तुम। जैस कहती है हाँ हेलो मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो और तारा कैसी है। सिया बोलती हाँ हम दोनों ठीक है, क्या हुआ।
तो वो होती है कि वो सारा बहुत ज़्यादा रो रही है, आप प्लीज़ उसे बोल दो ना कि आप लोग अब्रॉड नहीं जा रहे। वो बहुत बहुत ज़्यादा रो रही है, मैं उसे नहीं समझा पा रही। सिया बोलती देखो यार मैं क्यों झूठ बोलूँ, झूठी तसल्ली क्यों दूँ, तुम उसे समझाओ, उसे बोलो कि उसे क्या चाहिए, अपनी बहन का रोना है, अपनी बहन की खुशी। ये बात वो भी अच्छे से जानती है, तारे यहाँ रह के कभी खुश नहीं रह पाएगी। तो इससे अच्छा यही है ना कि हम दोनों अब्रॉड चले जाएं। पास रह के भी तो कौन सा हम लोग पास होते हैं। तो सारा के बारे में बात हो रही होती है और जैसी तारा ये सुनते होगी थी स्पीकर पे डालो। सिया तुरंत स्पीकर पे डालती है और जैस कहती है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है, जब से उसे पता चला है आप दोनों अब्रॉड जा रहे हो। वो पागलों की तरह रो रही है, रो रो के अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, मेरी एक बात नहीं सुन रही। प्लीज़ तारा को बोलो एक बार उससे बात कर ले। तारा बोलती ठीक है मैं कॉल करती हूँ। तारा तुरंत अपना मोबाइल लेती है और वो बस कॉल कर देती है सारा को। सारा वाक़ई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जैसे वो देखती है कि तारा की कॉल है, वो तुरंत कॉल उठाती है और कहती है तारा, तारा प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने बचपन में ही बहुत बदतमीज़ी की है तुम्हारे साथ, हमेशा बुरा बिहेव किया, कभी कभी अच्छे से बात नहीं की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ तारा मत जाओ ना, देखो तुम तो मेरी बहन हो ना, प्लीज़ मत जाओ। और बड़ी बहन तो माफ़ कर देती है ना सारी गलतियाँ, और मैं तो छोटी हूँ, मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दो, प्लीज़ मत जाओ। तो जब तारा सारा को इतना रोते हुए देखती है तो उसके भी आंसू आ जाता है। वो कहती है सारा प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रही, बात तुम अच्छे से जानती हो, मैं किसी और रीज़न से जा रही हूँ। बहुत ही जो भी रीज़न है प्लीज़ मत जाओ ना, इतने सालों के बाद तो हमें पता चला है कि हम बहनें हैं, तो हम साथ में कुछ वक्त बिता नहीं सकते क्या, हम साथ में नहीं रह सकते। तारा बोलती है कि अच्छा होगा कि हम अभी से दूर रहें, अगर मैंने कुछ वक्त तुम्हारे साथ और बिता लिया ना तो मैं तुम्हें छोड़ के जा नहीं पाऊँगी, और मैं ये नहीं चाहती। तो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ ना तारा, प्लीज़ जाने की क्या ज़रूरत है। और तारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सिया तुरंत बाइक स्पीकर से हटाती है और बात करते हुए बाहर चली जाती है। वो समझाती है सारा को और कहती है कि प्लीज़ सारा तुम इस तरह रो के ना खुद की तबीयत ख़राब करो, ना ही तारा की तबीयत ख़राब करो, तुम्हें पता है ना तुम रो रही हो तो वो भी रोने लग गई है, वो भी बीमार पड़ जाएगी, प्लीज़ तुम दोनों रोना बंद करो। तुम थोड़ा तारा के बारे में भी तो सोचो ना, वहाँ हवेली में रह के तारा एक दिन खुश नहीं बिता पाई, मैं बहुत कोशिश करती थी और वो हंसने की दिखावा भी करती थी, पर वो सिर्फ दिखावा था। क्या तुम चाहती हो कि सारी ज़िंदगी वो ऐसे ही अनहैप्पी रहे? नहीं ना, तो उसे भी तो अपनी लाइफ जीने दो। हुँ? और अगर मुझे लगा कि सब ठीक है तो मैं सब वापस लेके ज़रूर आऊँगी। सारा बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने बोला तुम हमेशा के लिए लेके जाओगी। सिया बोलती है अगर मुझे लगा कि तारा इंडिया में आके खुश होगी तो मैं उसे ज़रूर लेके आऊँगी, प्लीज़ रोना बंद करो। सिया सारा को कुछ समझाती है और फिर कॉल कट कर देती है। वो रूम में आती है, देखती है तारा अभी भी रो रही है। तो सिया उसे चुप करवाते हुए उसके हाथों पे किस करती है, उसके फ़ोरहेड पे किस करती है, उसे बाहों में थाम के कहती है प्लीज़ जान मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तारा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सिया उसे समझाते समझाते उसके करीब आ जाती है, उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो तारा भी उसे किस कर रही होती है। सिया किस करते करते तारा को लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसके फ़ोरहेड पे, आइज़ पे, चीक्स पे, फुल फुल फेस पे बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रही होती है। और तारा को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती हैं। सिया धीरे धीरे अपने कपड़े रिमूव करते हुए तारा का हाथ थामती है और अपनी बॉडी को भी टच करते हुए गुस्से से किसे स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट हो चुके होते हैं और वहाँ सिया के पापा जो हैं वो घर पहुँच चुके होते हैं। उनके पास तो कीज़ होती है, वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आते हैं, देखते हैं कि गाड़ी खड़ी है। वो कहते हैं इसका मतलब सिया और तारा दोनों घर पे हैं। ऐसे बोल के वो सीधा अंदर आ जाते हैं और तारा और सिया को बिल्कुल पता नहीं चलता कि कोई आया है। और सिया के पापा सीधा सिया के रूम में पहुंच जाते हैं और वो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं वो इन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेते हैं। ओह माय गॉड। और सिया और तारा को अभी भी पता नहीं चलता, वो एक दूसरे में इतने मगन होते हैं ना कि उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। और सिया के पापा अपनी आंखों से सब कुछ देख लेते हैं, उनके तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। वो इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं सिया तारा क्या हो रहा है ये सब। तारा और सिया को तब पता चलता है कि पापा आ गए और उन्होंने सब देख लिया है। सिया तुरंत ऊपर से मतलब यूँ ब्लैंकेट ले लेती है। वो लोग पहले भी ब्लैंकेट में थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे, पर सिया के पापा ने सब कुछ देख लिया था, इन दोनों का ये रोमांस, इन दोनों का एक दूसरे के करीब होना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि सिया के पापा अब क्या करेंगे, क्या वो इन दोनों को समझ पाएंगे या फिर यहाँ पे कुछ और ही बवाल होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता आने वाले पार्ट में क्या होगा। सिया के पापा हमेशा सिया को सपोर्ट तो करते हैं, पर इस मामले में आई डोंट थिंक सो कि वो उसे सपोर्ट करेंगे। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जहाँ से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुंशी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय एंड हाँ
आप सब लोगों को शिकायत होगी कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रही। तो यार मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी ना, मैंने वो बहुत मर-मर के डाली थी और इसमें मैंने बोल दिया था कि मेरा गला बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है, तो पता नहीं मैं और वीडियो अपलोड कर पाऊँगी या तो नहीं। तो यार मैं इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, बाकी कोई रीज़न नहीं था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।